हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं और किस पोर्शन से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, ये भी आइडिया में मिल जाएगा। देन आफ्टर कॉन्सेप्ट कंप्लीशन के बाद हम चेक करेंगे क्वेश्चंस की कैटेगरी किस किस एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मीन्स सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पिक करेंगे और उनका सॉल्यूशंस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं डेसिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसिमल्स के बारे में चेक करेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। डेसिमल को अगर देखें, डेसिमल तो इसको क्लासीफाई किया जा सकता है दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, and second one is non-terminating decimal, non-terminating decimal। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब वैसा डेसिमल जो फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए। फॉर एग्जांपल 2.5 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों? क्योंकि ये फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है, 5 के बाद कुछ है ही नहीं। करेक्ट। उस तरीके से हम लिख सकते हैं 72.256, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा क्योंकि लास्ट में 6 के आगे कुछ है ही नहीं, फिनिश हो गया, एंड हो गया इसका। सो दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगेन दो तरीके के डेसिमल्स आते हैं। फर्स्ट इज़ रिपीटिंग, रिपीटिंग, फर्स्ट वन इज़ रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और सेकेंड इज़ रिपीटिंग, सॉरी फर्स्ट वन इज़ रिपीटिंग एंड सेकेंड वन इज़ नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग वेयर वो रिपीट नहीं करेगा, ऐसा रहेगा हमारे पास। तो नॉन रिपीटिंग का क्या होगा एग्जांपल्स और रिपीटिंग का क्या होगा एग्जांपल्स, ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स हमने अगर लिख लिया 3.3333 ऐसा डॉट डॉट दे दिया, चूँकि सेम सिचुएशन हो रहा है, तो ये कहलाएगा रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई ना कोई डिजिट रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, तो डेसिमल के बाद 3 रिपीट कर रहा है, मीन्स एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देना, इसको बोलते हैं बार। तो 3 बार हो गया, 3.33 के ऊपर बार, 3.3 बार। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ सेकेंड एग्जाम्पल 52.725 डॉट डॉट, तो इस सिचुएशन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 25 रिपीट कर रहा है। रिपीटिशन हमेशा लास्ट से देखना है आपको, लास्ट में जितने भी डिजिट रिपीट कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि डॉट डॉट से पहले कम से कम 2 बार सिचुएशन रहेंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट से 25 रिपीट कर रहा है, 25 रिपीट कर रहा है, 25 रिपीट कर रहा है, बट 7 रिपीटेड नहीं है। सो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5.725 पे डेसिमल है। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ के चलना होगा कि रिपीटिंग में रिपीटिशन हमेशा लास्ट से ही देखना होगा, फर्स्ट से ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद ही रिपीटिशन होने लगे। पॉइंट के बाद कोई ऐसा डिजिट आ सकता है, उसके बाद रिपीटिशन हो सकती है। तो आपको लास्ट से देखना है हर बार कि राइट साइड से रिपीटिशन हो रहा है क्या। डॉट डॉट के पहले 2-3 बार आपको पैटर्न दिया जाएगा समझने के लिए कि रिपीटिशन क्या है इसके अंदर। ठीक है, अब नॉन रिपीटिंग का अगर मतलब देखें तो इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 2.75258229 डॉट डॉट ऐसा दे दिया। तो इसमें आप देख सकते हो कि जब लास्ट में डॉट डॉट दिया गया तो डॉट डॉट देने का मतलब होता है कि सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेगा। तो डॉट डॉट से पहले अगर कम से कम 2-3 बार पैटर्न सेम दिया जाएगा तभी हम बोल सकते हैं कि ये रिपीट करेगा। केवल 9 के बाद डॉट डॉट लिख दिया हमने तो इट मीन्स 9 ही बार बार रिपीट नहीं करेगा। क्लियर? अगर 9 ही रिपीट करता तो कम से कम 2 से 3 बार हमें लिखना पड़ेगा। ओके, सो इसमें रिपीटिशन नहीं है, 7 है, 5 है, 2 है, 5 है, 8 है, 2 है, 9 है। तो आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, बट ऐसे ही आते जा रहा है, तो इसीलिए इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया गया। सो ये नॉन रिपीटिंग के कैटेगरी में आएगी। मीन्स पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल के बाद फिनिश नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद ये फिनिश नहीं हो रहा है, और फिनिश नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं और रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ये जो ऊपर बार लगा रहे हैं इसी को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, और इसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि जो डेसिमल्स है वो दो तरीके का है। एक तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग में फिनिश हो जाएगा कहीं ना कहीं राइट साइड में जा करके,
और नॉन टर्मिनेटिंग में फिनिश नहीं होगा, और फिनिश नहीं होगा तो अगेन दो चीज़ें आ रही हैं। पहला कि फिनिश नहीं होगा तो एक तो रिपीटेशन होगा तो उसको हम साइलेंट कर सकते हैं। यहाँ पे साइलेंट करने का मतलब कि उसको टर्मिनेटिंग फॉर्म में हम दिखा सकते हैं बार लगा करके, बट नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको हम साइलेंट नहीं कर सकते, उसको एक्चुअल में कुछ भी कर नहीं सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लिया जाए इसमें नॉन रिपीटिंग में, तो ऐसा ले सकते हैं 57.289725 डॉट डॉट ऐसे दे दिया। तो यहाँ पे अगेन ये रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो रिपीटिंग नहीं है या जो रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग भी है, तीन तरीके का सिचुएशन हमने पढ़ा डेसिमल में। तो ये क्वेश्चंस भी आता है कि कौन सा डेसिमल रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इनका कनेक्शन रेशनल नंबर से भी है। सो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये अपना रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग है वो भी रेशनल होगा, ये भी अपना रेशनल है, क्योंकि इसको भी हम कन्वर्ट कर पाएंगे। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट होगा, बट इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे क्योंकि ये साइलेंट हो गया तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो नॉन रिपीटिंग है ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये जो होगा वो इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में बोलता है कि कौन सा रिपीटिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन रिपीटिंग है, या फिर बेसिकली ऐसे पूछ देगा कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, ऐसा। तो इनके बेसिस पे ही हमें आंसर देना होता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है वो इरेशनल होगा, अगर ऑप्शन पूछते हैं इरेशनल पे। क्लियर, यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम, इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो टाइप्स अगर देखें, टाइप्स फर्स्ट कैसा था कि अगर कुछ इस तरीके से है x पॉइंट y z, पॉइंट के बाद रिकरिंग नहीं है या पॉइंट के बाद कुछ भी नॉन टर्मिनेटिंग का कंडीशन नहीं है, सिंपल सा टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही एग्जाम्पल हो गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई जेड अपन जितना पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो लिख देना है नीचे, 1 पे उतना जीरो रहेगा जितना पॉइंट के बाद डिजिट्स है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया 2.75 तो इसको लिख सकते हैं 275 डिवाइडेड बाई 100। फिर अगर हमने लिख दिया कि 47.28 तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 4728 डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पे 9 दिया तो 9 देंगे, डिवाइडेड बाई 3 जीरो हो जाएगा, करेक्ट, 3 जीरोस। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकेंड टाइप, एक्स पॉइंट वाई जेड है और डेसिमल दोनों पे लग गया, ये रेकरिंग दोनों पे लग गया है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई जेड अपॉन 99। एक रेकरिंग के लिए 1 9, 2 रेकरिंग के लिए 2 9, मतलब पॉइंट के बाद जितना रेकरिंग है उतना 9 आएगा। फॉर एग्जांपल देख लो 2.3 और उस पर रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब कि एक डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, 3 है जो रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3 डिवाइडेड बाई 9। अब इसमें यह गलती नहीं करना है कि इसको आप ऐसा लिख देना, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, 23/9 नहीं लिख सकते। क्लियर, जैसा कि डेसिमल में हम डायरेक्ट लिख पा रहे थे 2.3 रहता तो 23/10 लिख देते, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के लिए प्लस लिखना होगा, और 3 डिवाइडेड बाई 9, 9 क्यों, क्योंकि 3 पे एक रेकरिंग है, तो एक रेकरिंग के लिए 1 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 मीन्स 2 + 3 से कैंसिल कर दो, 3 टाइम्स में होएगा 1/3, तो कितना हो जाएगा 7/3। तो ये अपना आंसर होगा। क्वेश्चन बोलेगा कन्वर्ट करिए फ्रैक्शंस में, तो कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। सेकेंड एग्जांपल देखिए 5.725, अगर ऐसा है और तीनों पे रेकरिंग, ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 5 + 725 डिवाइडेड बाई 999। और इसका आंसर हम ऐसे ही रख सकते हैं चाहिए तो, अदरवाइज़ आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने तो आता ही होगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, इसको ऐड करना होता है। फिर तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स पे रेकरिंग है उतना टाइम्स 9 आएगा, और यहाँ पे प्लस रहेगा। प्लस को आप हिडन भी छोड़ सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शंस का रूल रहता है कि अगर यहाँ पे क्वोशेंट है मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू है, प्लस लगा है, बाकी ये इनकम्प्लीट है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ सकते हो, यहाँ पे प्लस एक्चुअल में हिडन है बट आप छोड़ भी सकते हो। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं,
एक्स पॉइंट वाई जेड। अब देखो रेकरिंग लास्ट से अगर लगाए, अगर रेकरिंग लास्ट डिजिट पे लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगेन पॉइंट की जगह पे प्लस और वाई जेड। अब देखो इसमें क्या करना होगा ना, वाई जेड पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है सबको लिखना है, बट उसमें से माइनस करना है जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो वाई पे रेकरिंग नहीं था, डिवाइडेड बाई, अब एक डिजिट है जिस पे रेकरिंग है तो एक 9 आएगा, और एक ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं है, पॉइंट के बाद है एक डिजिट बट उस पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0 आएगा, और पॉइंट के बाद ऐसे डिजिट्स जिस पे रेकरिंग है तो उसके लिए 9 आएगा। तो एक रेकरिंग है तो एक 9 आ गया, और एक बिना रेकरिंग का है तो उस पर 0 आ गया। तो ये सिचुएशन हमें समझना होगा। फॉर एग्जांपल 3.25, केवल मैंने 5 पे दिया रेकरिंग, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 25 - 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 90, क्योंकि एक रेकरिंग है तो एक 9 और एक बिना रेकरिंग का है पॉइंट के बाद तो उसके लिए 0। सो इसको हम लिख सकते हैं कितना 23 डिवाइडेड बाई 90। इसको अगर सॉल्व करना है तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है या इन मीन्स प्योर फ्रैक्शंस के फॉर्म में लाना है हमें इसको, तो 9 3 करना पड़ेगा। 9 3 270 + 23 डिवाइडेड बाई 90, तो ये अपना हो जाएगा टोटल 293 डिवाइडेड बाई 90। या इसको चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते थे 3 and 23/90, यहाँ पे भी आंसर हो जाता। अदरवाइज़ बोलेगा कि कंप्लीट फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेनली 3 तरीके का ही टाइप्स आता है क्वेश्चंस में। इसके अलावा अगर आया तो ये एक टाइप आ सकता है, बट ये मोस्ट प्रोबेबली आता है। ये बहुत रेयर केस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। जैसे एक्स पहले ही डिजिट पे रेकरिंग लग गया, पॉइंट मतलब पॉइंट के पहले ही जो डिजिट है उस पर रेकरिंग लग गया, वाई जेड ऐसा। तो इसको ब्रेक करेंगे कुछ इस तरीके से, अगर पॉइंट के पहले है रेकरिंग तो उसको माइनस में लिख देना है, -x पॉइंट के लिए प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई 100। पॉइंट के बाद देखना है कैसा सिचुएशन है, तो उसके अलावा हमें चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया 3 पे रेकरिंग 0.25, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं -3 + 25/100। बाकी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। होप आई मेक यू अंडरस्टैंड, आपने समझा होगा इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, $2.73 और 3 पर रेकरिंग है, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, चेंज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 प्लस पॉइंट के लिए प्लस 73 - 7 डिवाइडेड बाई 90। क्लियर, तो ये अपना आ जाएगा 2 + 73 - 7 66 डिवाइडेड बाई 90। अब ये 66 93 से कैंसिल होंगे, 22 और ये 30 अगेन 2 से कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 15 2 + 30 + 11 41 डिवाइडेड बाई 15। ये अपना आंसर होगा। क्लियर, सेकेंड एग्जांपल देखिए 75.382, केवल हमारा 2 पे रेकरिंग है, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो 75 + 382 टोटल माइनस इसको करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 38 को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई एक रेकरिंग है तो एक 9, बाकी 2 पे रेकरिंग नहीं है तो 2 0। सो 75 + 382 - 38 कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 3 4 7 344 डिवाइडेड बाई 900। अब ये 4 से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 8 जा और 4 6 जा, 4 से इसको कर दो, 4 से 4 दूना के 8 225। क्लियर, तो अब ये आंसर हो जाएगा 75 and 86/225। या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके आंसर दे सकते हैं।
ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में कैसा आंसर है। कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे बट वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ पे हमने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश किया कि बेसिक कैसा रहेगा, और रिकरिंग रिलेटेड यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है तो कैसे चेंज करेंगे, टर्मिनेटिंग है तो कैसे चेंज करेंगे। क्लियर। तो ये था हमारा डेसिमल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन में क्या कॉन्सेप्ट आएगा हमारा। फ्रैक्शन में टाइप्स देखें तो मोस्टली जो टाइप्स हैं, जो मेनली टाइप है वो दो टाइप है। फर्स्ट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। जहाँ पे न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए, बट ये जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। क्लियर। और इंटीजर किसको बोलते हैं, जो कंप्लीट वैल्यू है उसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर इज़ कंप्लीट वैल्यू। जैसे नेचुरल वैल्यू बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6, जो काउंटिंग में नंबर आ सकते हैं वो कंप्लीट वैल्यू वो कहते हैं, बट उन पे साइन प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। कंप्लीट वैल्यू इन प्लस और इन माइनस और जीरो, ये सब कंप्लीट वैल्यूज हैं। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इसका जो वैल्यू होता है इंटीजर्स का, आपने देखा होगा जीरो, और इधर वाले -1 मीन्स माइनस इन्फिनिटी, इधर +1, प्लस इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, बट बीच में क्या है, जीरो भी है। तो ये ध्यान रखना है। प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, बीच में जीरो भी है, बट कंप्लीट वैल्यू को ही केवल इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे 1.5 को अगर बोला जाए तो 1.5 इंटीजर नहीं होगा क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे। तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया न्यूमरेटर से, तो उसको प्रॉपर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 7/9 ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा क्योंकि नीचे का वैल्यू बड़ा है ऊपर वाले से। नेक्स्ट 11/15, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी प्रॉपर फ्रैक्शन की वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, फॉर एग्जांपल 7/3 ये इम्प्रॉपर होगा, 8/2 ये सब इम्प्रॉपर होंगे, 2 ये भी इम्प्रॉपर होगा क्योंकि 2/1 है ये। तो इम्प्रॉपर हम किसको बोल रहे हैं, बेसिकली जिसका वैल्यू 1 से बड़ा है। इम्प्रॉपर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं फ्रैक्शन से वो बेसिकली अरेंजमेंट्स पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट से अगर रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर की। अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस, तो इसमें अरेंजमेंट देखिए क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट अरेंजमेंट हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम 1 2 3 4 ऐसा, मतलब असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे 1 2 3 4 ऐसा हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब या डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे हो गया 5 4 3 2 1, ये हो गया अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये फ्रैक्शंस में भी पूछा जाएगा कि फ्रैक्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, या फिर फ्रैक्शंस में चेक करिए कौन सा ग्रेटेस्ट है, लिस्ट है, मिडिल है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। चलो देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, विच वन इज़
द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? 31/33, 55/57, 98/100, 72/74। चलिए, ये फ्रैक्शंस हमने लिया हुआ है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी के सभी कैसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे सभी के सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इजी वे में कर सकते हो। क्या करो? डिफरेंस मेथड यूज़ कर दो। यूज़ डिफरेंस मेथड। ठीक है, ये डिफरेंस मेथड क्या है? तो जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इनके बीच का डिफरेंस केवल निकालना है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस 2 का आ रहा होगा। देखिए 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है और 2 का डिफरेंस है। और दूसरी बात की जितने भी फ्रैक्शंस है सभी के सभी प्रॉपर है। तो डिफरेंस मेथड जो है वो ओनली प्रॉपर के लिए यूज़ किया जाएगा, ये बात ध्यान में रखना है। ओनली फॉर प्रॉपर, केवल प्रॉपर के लिए ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम फास्ट आंसर्स ला देते हैं। अब देखिए डिफरेंस 2 है सब में, तो अगर डिफरेंस सेम है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, तो जो बड़ा फ्रैक्शन, जो बड़ा वैल्यू दिखाई दे रहा है ऊपर, जो ऊपर बड़ा वैल्यू दिखाई दे रहा है वही बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा, मीन्स ग्रेटेस्ट फ्रैक्शंस कहलाएगा। और जो छोटा दिख रहा है वो छोटा वैल्यू दिखाई देगा, मीन्स छोटा फ्रैक्शंस कहलाएगा। तो अब आप देखो कि सबसे बड़ा कौन सा है, चूँकि डिफरेंस सेम है तो सबसे बड़ा सर्च करना है। सबसे बड़ा 98 है, सो द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज़ 98/100। ये अपना आंसर होगा। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड, दूसरी बात आ सकती है हमारे सामने कि अगर डिफरेंस अलग अलग हुआ तो क्या करेंगे। तो इसके लिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। विच वन इज़ द लिस्ट? 13/32, 42/45, 53/55, 67/71। चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है। तो अगेन हम यूज़ करेंगे क्या? डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, यूज़ डिफरेंस मेथड। ठीक है भाई, हमने डिफरेंस मेथड यूज़ कर लिया। डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। करेक्ट? तो यहाँ पे अगर देखें तो डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंस इज़ डिफरेंट इन ईच केसेस। सो अगर डिफरेंस सेम रहता तो हम डिसाइड ले लेते कि जो ऊपर का छोटा है वही छोटा होगा आंसर। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है। अगर डिफरेंस अलग अलग है तो उस डिफरेंस से डिवाइड करना है ऊपर वाले वैल्यू को। मीन्स 31 को हमें डिवाइड करना है डिफरेंस से, उसके डिफरेंस 1 था, सो ये तो 31 ही हो गया। नेक्स्ट 42 को डिवाइड करना होगा उसके डिफरेंस से, डिफरेंस 3 है, तो ये हो गया कितना? 14। फिर 53 को डिवाइड करना है उसके डिफरेंस से, 2 था, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना? 26.5। और अगेन 67 को हम डिवाइड करेंगे उसके डिफरेंस से, 4 से, तो ये होगा 4 1 जा 16.75। क्लियर? 16.75। तो जब भी डिफरेंस आपका प्रॉपर, सभी के सभी प्रॉपर फ्रैक्शन हो और सभी के सभी प्रॉपर फ्रैक्शन हो और डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंस अलग अलग है, तो हमें ये यूज़ करना होता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे किसको? न्यूमरेटर को। जो वैल्यू आएगा फिर अब उसमें कंपेयर कर लेना है। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है? 31, 14, 26, 16। तो सबसे छोटा तो ये दिखाई दे रहा है, सो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, दैट इज़ 42/45। ये आंसर करेक्ट है। सबसे छोटा फ्रैक्शन यही होगा। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। विच वन इज द मिडिल फ्रैक्शन? मिडिल फ्रैक्शन,
93 डिवाइडेड बाय 95, 72 डिवाइडेड बाय 68, 63 डिवाइडेड बाय 54, 39 डिवाइडेड बाय 42, 1 2 3 4 4 हो गए, एक और लिख लेते हैं 75 डिवाइडेड बाय 78, चलिए अब देखिए इसमें सबसे बड़ा, सॉरी बड़ा नहीं, मिडिल चाहिए हमें, मिड फ्रैक्शन। मिड फ्रैक्शन मतलब 5 फ्रैक्शन है, 5 में से जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देख लें कि तीसरे नंबर पे जो ऑर्डर है थर्ड फ्रैक्शन, वही कहलाएगा मिडिल फ्रैक्शन। थर्ड फ्रैक्शन इज मिडिल फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शंस के लिस्ट में देखें तो आपको 2 तरीके के फ्रैक्शन दिखाई दे रहे होंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन का आप देखें तो केयरफुली देखिए, दोनों कॉम्बिनेशन मीन्स क्या प्रॉपर भी है और इम्प्रॉपर भी है। अगर आपसे ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो इम्प्रॉपर की तरफ जाइए, अगर लिस्ट पूछा जाए तो प्रॉपर की तरफ जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें मिडिल चेक करना है। तो मिडिल के लिए अगर देखें ये वाला, तो ये प्रॉपर हो गया, ये भी प्रॉपर है, तो ये दोनों बड़े वाले हो जाएंगे। करेक्ट, दोनों बड़े वाले होंगे, बट इनमें से कौन बड़ा होगा ये हमें चेक नहीं करना है, बट ये मालूम चल रहा है कि ये दोनों बड़े हैं। तो ये तीनों में हमें आंसर लाना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाला प्रॉपर है। अब प्रॉपर में हमने बताया कि डिफरेंस मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। चलिए तो डिवाइड कर देते हैं। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 25। 93 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 46.5 और 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जा रहा है 13। तो अगेन अब इसमें हम सबसे बड़ा फ्रैक्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस तो सबसे बड़े हैं। उसके पहले आएगा प्रॉपर वाला, तो प्रॉपर वाला या इन्हीं में से ऑर्डरिंग चेक कर लेते हैं। इनमें से सबसे बड़ा तो ऑर्डर लग जाएगा, 1 2 3 का ऑर्डर लग जाएगा। सबसे बड़ा देखेंगे तो 13 है, ये 25 है, ये 46 है, तो यही वाला हो जाएगा आंसर 93/95। ये अपना करेक्ट आंसर होगा 93/95, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। अगर प्रॉपर को अरेंज कर रहे हैं तो थर्ड नंबर पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ट्वेंटी 26/29, 31/17, 51/92, 99/25। चलो 67/17 रहेगा ये, इसको करेक्शन कर लिया हमने। 26/29, 67/70, 51/92, 99/25। इसमें से बड़ा कौन सा है? अगेन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन कैसा है, प्रॉपर है और इम्प्रॉपर है। तो ये हमें दिख रहा है प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर। ठीक है, अगर आपको मिक्सअप मिल जाए फ्रैक्शंस का तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस रहता है, चूँकि उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, और जो प्रॉपर होता है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा, इसकी वैल्यू 1 से छोटा है। तो इम्प्रॉपर में बड़ा रहेगा, इम्प्रॉपर का वैल्यू बड़ा है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़े होंगे प्रॉपर वाले से। फिर तो इस लॉजिक का यूज़ कैसे करना है,
इस लॉजिक का यूज़ ऐसे करना है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट पूछ दिया तो ग्रेटेस्ट मतलब बड़े वाले हमें चेक करने हैं, और बड़ा किस में होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, तो हमें केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही देखने हैं यहाँ पे अभी। और अगर अभी मैं पूछता है कि लिस्ट फ्रैक्शन बताओ, तो लिस्ट के लिए हमें प्रॉपर में जाना पड़ता। ये बात ध्यान रखना है, लिस्ट के लिए इधर और ग्रेटेस्ट के लिए इधर, ग्रेटेस्ट के लिए इधर देखना होगा। अब आपको चेक करना है कितने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो इम्प्रॉपर हमें 2 ही दिखे थे, सेकंड और लास्ट। सो 67 अपॉन 17 और 99 25, इन दोनों में चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, जब भी 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसमें हम डिफरेंस मेथड ही नहीं यूज़ कर सकते, उसमें क्रॉस मेथड यूज़ करना होता है। प्रॉपर के लिए क्रॉस, हालांकि क्रॉस मेथड सबके लिए है। ठीक है, क्रॉस मेथड सबके लिए है, बट डिफरेंस मेथड केवल प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए और देखिए किधर बड़ा हो रहा है, जिधर वैल्यू बड़ा होगा उधर का ही फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट कहलाएगा। 67 इंटू 25 और 99 इंटू 17, इसको चेक कर लेते हैं कौन सा बड़ा हो रहा है। 25 7 175, 17 150 150 67, इतना आ गया। और 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1683। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, इधर वाला बड़ा दिख रहा है। सो आप बोल सकते हो कि 99/25 इज़ द ग्रेटेस्ट। सो आप बोल सकते हो 99/25 इज़ द ग्रेटेस्ट, ये अपना आंसर होगा। क्लियर? तो ये लॉजिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेंगे। Which one is least? Minus half, 2.5, 31/4, 91/101, 1020 कर देते हैं, 201। चलो इसमें सबसे लिस्ट कौन सा है? तो अब देखो, लिस्ट के लिए जब देखा जाएगा तो हमें ये मालूम है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती हैं वो छोटा होता है। अगर नंबर लाइन पे देखें तो 0 है, इधर नेगेटिव नंबर्स हैं और इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो नेगेटिव मीन्स जब भी आप नंबर लाइन पे राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो नंबर डिक्रीज़ होता है, और लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो नंबर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सो आप बोल सकते हो कि नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है पॉजिटिव से। सो आंसर क्या हो जाएगा? -12 इज़ द लिस्ट नंबर। करेक्ट, -12 इज़ द लिस्ट नंबर। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होप कि आप अंडरस्टैंड किए रहेंगे कॉन्सेप्ट्स और डेसिमल्स का और फ्रैक्शंस का। अगर कुछ डाउट्स है तो आप रेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि इस क्वेश्चंस में हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको मिस्टेक लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंटिन्यूएशन भी कर सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कशन करेंगे, जो कि वेरियस एग्जाम्स में आए हुए रहेंगे। डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस को हम चेक करेंगे, इसी मेथड से चेक करेंगे, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे हम इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।